इन्हीं रास्तों से चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश रहेगी, आपने अगर पीर पंचाल स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या फॉलो नहीं किया हुआ, आप हमें ज़रूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। मैं टूरिज़्म की बात हमेशा करता हूं कि खित्ता पीर पंचाल को टूरिज़्म के मैप पे लाया जाए। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी आपने देखा है, मुतअद्दिद जगह उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। आज भी मैं मौजूद हूँ डन्ना शास्तार में, जहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ज़ेरे एहतमाम इस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। हम उस मकाम पर खड़े हैं नाजरीन को, जो मेंढर और सुरनकोट और पुंछ के दरमियान में है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही हसीन वादियाँ। हमारा ये सपना है कि पीर पंचाल को टूरिज़्म के मैप पर लाया जाए, ताकि जो बेरोजगारी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। इल्म, अदब, सकाफत की मिसाल है, वो काबिल तारीफ तो है ही, पर उसे हर रोज और कुछ ना कुछ देर बाद बढ़ावा देना, प्रमोट करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। एज इंतजामिया, एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एज गवर्नमेंट, ये हमारी जिम्मेदारी है। और टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। हमारे आज के जो इनफैक्ट पूरे उसके अवाम के जो इंस्पिरेशन है, लिटरेरी इंस्पिरेशन है कृष्ण चंद्र साहब, जिनकी तस्वीरें आप और कुछ उनके शेर आप इधर देख भी रहे हैं, तो उन्हें एक किस्म से ट्रिब्यूट भी देना था हमें। और जो इस इलाके से जितने शोरा हजरात निकले हैं, जो इधर के सन ऑफ द सॉइल्स भी हैं, जिन्होंने लिटरेरी वर्ल्ड में अपना नाम भी इस्टेब्लिश किया है और इस इलाके को आगे जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली तक मशहूर भी किया है, उन सब को हम एक वापस लोकल लेवल पे प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। तो ये कोशिश थी हमारी आज। डन्ना शाहशिकार ही क्यों, ये जब बातें हुई तो तब मुझे बताया गया कि एक ऐसा मुकाम है जो सुरनकोट और मेंढर दोनों के बीच में है। पुंछ के दो सबसे बड़े जो खित्ते हैं, उनके बीच ये एक जमीन है। तो इस शाहशिकार जो ये पहाड़ी रेंज है, ये पुंछ के किसी भी कोने में आप हों तो वहां से दिखती है। और इन्हीं पहाड़ियों के, इन्हीं वादियों के, इन्हीं दरिया दरख्त के बीच हम, आप सब और आपके सारे बुजुर्ग सदियों से आ जा रहे हैं, और इन्हीं पहाड़ियों से एक जैसे कहेंगे इंस्पिरेशन लेके ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो आई वुड से दैट वी ओwe it to the mountains and that's why we must keep on coming back to it। चाहे वो हम किसी डेवलपमेंटल काम के जरिए आए या एक लिटरेरी फेस्टिवल के जरिए आए, यही पहाड़ हमारी पहचान है और इन्हीं में ही जान भरना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे ही इल्म और अदब के रंग बिरंग प्रोग्राम करके ही हम इनमें जान। डन्ना शास्तार में जो इवेंट किया जा रहा है, यहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों ने शिरकत की, पंचिस, सरपंचिस, बीडीसी, डीडीसी ने भी शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी सुरनकोट ए शाहनवाज चौधरी साहब। चौधरी साहब, अच्छा इनिशिएटिव पहली बार अगर ज़िला में देखने को मिला है, तो कितना पुरउम्मीद है आप कि आने वाले वक्त में हम पुंछ को ही नहीं या डन्ना शास्तार को, जब्बी तोती को नहीं, पीर पंचाल को टूरिज़्म के मैप पर लाया जाएगा? देखिए, पहले तो बहुत अच्छी शुरुआत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म अफसर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि एक लिटरेरी फेस्टिवल आज डन्ना शास्तार में रखा है। और उससे पहले भी जब्बी तोती और बाकी जगहों पे भी ये सिलसिला जो है लिटरेरी फेस्टिवल्स का, टूरिज्म फेस्टिवल्स की शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि आज खासतौर पे गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो है जन्मदिन है। तो आज के दिन में आज जो है यहाँ दूर दूर से शोहरा, फनकार और कल्चर से वाबस्ता हस्तियाँ जो हैं सारी यहाँ पे तशरीफ़ रखी हैं। यहाँ के नौजवान, यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के लोगों ने आज, और सरपंच साहिबान ने यहाँ शमूलियत की है। बहुत खूबसूरत जगह है डन्ना शास्तार, और डन्ना शास्तार की ही तरह पुंछ ज़िला में बहुत बहुत खूबसूरत जगहें हैं जो कश्मीर की वादी से कम नहीं है, मगर हमेशा जो है इनको नज़रअंदाज रखा गया। और ज़िला पुंछ को कभी भी टूरिज़्म मैप में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, कभी भी बजट एलोकेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए नहीं हुआ।
अगर आप इन जगहों को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जगह भी कश्मीर की तरह उतनी खूबसूरत है, मगर ये नज़रअंदाज रही, इग्नोर रहा। और अब क्योंकि ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, इससे ये लोगों में एक मैसेज न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क में जो है सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू ये मैसेज जा रहा है कि पुंछ में इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ खास तौर पे ट्रैक करने वाले लोग जो हैं, मुझे लगता है जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनको इतनी अच्छी ट्रैकिंग की जगह पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। और अब शुरुआत भी हुई है, ट्रैकर्स ने आना शुरू किया है और डिप्टी कमिश्नर पुंछ का अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी जो है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि आप जब बजट एलोकेट करते हैं तो पुंछ को भी बराबर का बजट जो है इसका हक है कि वो दिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद आज तक जो है पुंछ का हिस्सा जो है वो नहीं मिला है। इसलिए कम से कम जब आप बजट एलोकेट करते हैं तो पुंछ को भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। इन जगहों को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह डेवलप किया जाए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई जाएं, यहाँ ट्रैकिंग के लिए जो है वो रास्ता बनाया जाए, एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए। मुझे लगता है पूरे मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ आना पसंद करेंगे अगर इन जगहों को जो है संवारा जाएगा, इन जगहों को जो है टूरिज्म के मैप पे लाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है सरकार भी नींद से जागेगी और लोगों को भी मुल्क भर में पता चलेगा कि यहाँ कितना बड़ा पोटेंशियल है। चौधरी साहब, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा खासकर टूरिज्म को लेकर? बिल्कुल, ये क्योंकि धन्ना शास्तार भी जो है ये सुरनकोट और मेंढर के बीच की जगह है, इसी तरीके से हमारे यहाँ जब्बी तोती है, रंजाटी है, जम्मू शहीद है, सरथल है, पीर की गली, देरा गली, फिर और भी ये सुरनकोट की जगह बता रहा हूँ। फिर जाहिर सी बात है पुंछ में भी लोरन साब्जियाँ मंडी में बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो हमने कई बार जो है टूरिज्म जो कमिश्नर सेक्रेटरी है और उनको कई बार, और एलजी साहब भी जब आए तो उनको भी हमने मेमोरेंडम दिए कि यहाँ आप जो है टूरिज्म के तहत जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करें। बल्कि मेरा एक बड़ा इनिशिएटिव ये भी था कि मैंने सुरनकोट में एक पार्क लाया जो खूबसूरत दरिया के पास जगह है, आईटीआई के पास, वहाँ मैंने जो एक पार्क सेंक्शन करवाया, उसका काम चल रहा है। मेरी आगे भी कोशिश है, बल्कि धन्ना शास्तार और बाकी जगहों के लिए भी ट्रैक्स के लिए मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है और कुछ जो है हट्स वगैरह बनाने के लिए भी ऑलरेडी ये प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। इंतज़ार है कि जल्दी से सरकार इनको अप्रूवल दे और ये जगह जो डेवलप। देखिए, आपको पहले महमूद साहब आपको मुबारक हो, आप तो पहले से सहाफ़ी हैं, लेकिन आपने नया चैनल पीर पंजाल स्पीक्स की शुरुआत की है और आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आपके और आपके चैनल के साथ हैं और लोगों से भी ये कहूँगा कि क्योंकि अपने सहाफ़ी, अपने चैनल है और लोगों के हक की आवाज़ उठाई जाएगी तो इसको भरपूर तरीके से साथ दें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब बात करने का। ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी, DDCA सुरनकोट, जिन्होंने शास्तार में मौजूद हैं, शास्तार लिटरेरी फेस्टिवल में, जहां मुख्तलिफ एरियों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा ने शिरकत की। टूरिज़्म, CO टूरिज़्म तनवीर साहब की तरफ से जो ये इवेंट मुनक्कद किया गया है, इसका मकसद, इसका मतलब यही है कि जो ये खूबसूरत इलाका के अंदर ऐसे स्पॉट्स हैं जो जिनमें पोटेंशियल है टूरिज़्म का, उनको एक्सप्लोर करना, ताकि जो टूरिस्ट जो हैं उनकी अट्रैक्शन बने और वो यहाँ आए। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया को ही नहीं बल्कि गवर्नर इंतज़ामिया को भी ये रोड कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है इन इलाकों में। बहरहाल रोड तो ठीक है फ़िलहाल यहाँ तक, लेकिन जो एडजाइनिंग गाँव देहात में जो रोड जाती हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे मंजर, इतना खूबसूरत इलाका है, इतनी खूबसूरत वादियां हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ सामने बॉर्डर भी है, बॉर्डर एरिया भी है, लेकिन इस इलाके के अंदर बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ना जाने हमारे जो सियासतदानों ने आज तक क्यों इस पे ये चुप्पी साधी रखी है, लेकिन अगर आवाज़ें कहीं उठी भी हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़मीनी सतह पर नाकाम रही हैं। बहरहाल अगर मैं बात करूं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये तवक्कात हुई हैं, लोगों के दिलों में ये एक उम्मीद की किरण जागी है कि पीर पंचाल जरूर टूरिज्म के आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ किस तरह से इन इलाकों को एक्सप्लोर कराने में या टूरिज्म के मैप पे लाने में कोशिश करेंगे। कोशिश सबकी थी,
लेकिन अब कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे ऐसे प्रोग्राम्स होना शुरू हुए हैं, क्या समझते हैं आप? शुक्रिया महमूद जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने एक नया चैनल चलाया है पीर पंजाल स्पीक्स नाम से। ये हमारे लोगों की बड़ी जरीना मांग थी और हम ये चाहते थे कि कोई हमारा मीडिया का आदमी और खुददार आदमी सामने आए और खित्ता पीर पंजाल की आवाज़ को जो है वो यूटी सरकार तक या मरकज़ी सरकार तक जो है वो पहुंचाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने वक्तन फ़वक्तन हमेशा ही अवाम में सुरनकोट हो, अवाम में डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो और अवाम में पीर पंजाल की जितने भी गुनागो मसाइल हैं, जो अरसा दराज से जो है हम जूझ रहे हैं, मसाइलों से बेहद मसाइल हैं, उनको आपने मीडिया के जरिए, अपने चैनल के जरिए जो है सरकार तक पहुंचाया है। दूसरी ये बात रही कि आपने जैसे ये कहा कि आज की डेट में जैसे प्रोग्रामों के जरिए से खित्ता पीर पंजाल को टूरिज्म के नक्शे पे लाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जब से डीसी साहब ने, चौधरी यासीन चौधरी साहब ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला है, तब से हमें ये एक उम्मीद जागी है। वो इसलिए जागी है कि वो सन ऑफ द साहिल भी हैं, वो सन ऑफ द साहिल भी हैं और उन्होंने जब से ये चार्ज संभाला है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एज ए डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उन्होंने चाहा है कि हमारे इस खित्ता पीर पंजाल को, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है वो टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा है कि उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम जो है जब्बी तोती जो किया है, वो इसीलिए किया है कि ऐसी जगहों को नॉमिनेट किया जाए, सरकार तक, मर्कज़ की सरकार तक पहुंचाया जाए या यूटी सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि हम भी टूरिज्म जो है वो उसका फायदा ले सके और ये इलाके जो है हमारे टूरिज्म के अंडर आने चाहिए। आज की कड़ी में आप यहाँ पे डन्ना शास्तार में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ही नहीं बल्कि रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड नंबर पर अगर कोई जगह है तो वो डन्ना शास्तार ही है। आज यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम जो है सीओ टूरिज्म जो है हमारे तनवीर साहब जो हैं वो इंचार्ज हैं टूरिज्म के, और उनके साथ जो है अलमदार साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा फेस्टिवल प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के नामगर जो है शुरा हजरात यहाँ पे शिरकत जिन्होंने की है, और खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब अपनी पूरी टीम के हमरा, यहाँ पे डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब, यहाँ पे एक्स एमएलए मेंढर जावेद राणा साहब, और यहाँ पे मियाँ साहब जो है डीडीसी मेंबर। कितना पूरी उम्मीद है कि खित्ता पीर पंजाल को टूरिज्म के मैप पे लाया जाएगा? मैं ये पूरी उम्मीद करूंगा डीसी साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमें ये पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा ये इलाका जो है, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरे का पूरा जो है वो टूरिज्म के अंडर आएगा और इंशाल्लाह आएगा। जिस तरीके से ये कोशिशें चल रही हैं, जिस तरीके से ये प्रोग्राम डीसी साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है। खास करके डन्ना शास्तार एक ऐसा मकाम है जहां से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊंची चोटी है जो हमारी है। यहाँ पे टूरिज्म का होना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का होना, यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट स्पॉट बनने चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए, जिसके बिना पर हमारे लोगों की एक तो बेरोजगारी का खात्मा होगा। हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो आज बेरोजगारी का शिकार हैं, अगर ये चीजें हमारे बात की जाए टूरिज्म पोटेंशियल की, तो मेरे अक्सर प्रोग्राम्स में, मेरी हर डिबेट में आप ये नाम जरूर सुनते होंगे कि पीर पंजाल खित्ता को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी की दलदल से बाहर निकाला जाए। बिल आखिर पिछले चंद महीनों से ये एक्टिविटीज जो हैं शुरू हुई हैं, जब से नए डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब आए हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और जो उन तक पहुंचता है, जो पब्लिक के मसाइल पहुंचते हैं, फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अजहरी साहब किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को? क्या पीर पंजाल के अंदर इसको हम एक चेंजिंग के तौर पर ले सकते हैं? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम मीडिया के अहबाब का। बिलखुसूस मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपको भी बड़ा लुत्फ़ आ रहा होगा आज की कवरेज करने में, और इस कवरेज को ज़रूरी ये होता है कि लोग इसको सराहें और इसको आगे शेयर भी करें और इसके ऊपर अपने इजहार ख्याल भी करें। थोड़ा सा हमें पलट करके कहीं ना कहीं अपने नज़रियात को भी बदलना पड़ेगा। ख़ास तौर पे
क्योंकि अक़वाम की तामीर उसकी तहज़ीब व तमद्दुन, तहज़ीब व सकाफ़त से होती है। और बिलख़ुसूस हमारा जो इलाका, बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर की पहचान एक टूरिज़म की वजह से है। लेकिन अगर आप मुआवजना करेंगे वादी कश्मीर से और फिर डन्ना शास्तार से, डन्ना शास्तार वो ऐसा इलाका है कि अगर हम टनमर्ग से या गुलमर्ग से मुकाबला करेंगे, यकीनी तौर पे उसके मुकाबले में ये खूबसूरत मकाम है, क्योंकि यकीनी तौर पे ये और बुलंदी के ऊपर है। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा मौसम होता है। वादी के हालात अगर आप देखेंगे तो वादी कश्मीर में अगर बर्फ़ पड़ती है तो सर्दी का मौसम हो तो सर्दी ही होती है, और जम्मू में अगर आप देखेंगे तो गर्मी है तो गर्मी ही होती है। लेकिन मुतवाज़न अगर मौसम अगर आप देखना चाहेंगे कि हर दौर के टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन अगर कोई स्पॉट है तो वो डन्ना शास्तार है। और बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाल का ये वो खूबसूरत इलाका है कि आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको चंद किलोमीटर तक ही आप सैर कर सकेंगे। लेकिन डन्ना शास्तार की इतनी बड़ी खूबसूरती है कि आप मेंढर की तरफ अगर चले जाते हैं तो LOC से पार तक आपकी निगाह जाती है, तहद निगाह आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। और सुरनकोट की तरफ आप पलटते हैं डन्ना शास्तार से तो ये पीर पंजाल से लेकर के आप बिलखुसूस अगर आप चले जाते हैं डन्ना पीर चले जाते हैं, डन्ना शास्तार से अगर आप निगाह दौड़ाते हैं तो फिर आप प्रिथपाल की पहाड़ी को देख सकते हैं, जन्नू पहाड़ी का नज़ारा देख सकते हैं, जब्बी तोती का नज़ारा देख सकते हैं, बफलियाज तक के नज़ारे आप यहाँ से लूट सकते हैं। और इस तरफ आकर के ये जो इलाका बिलखुसूस सुरनकोट के ये खूबसूरत वादियाँ जो आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, इसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। एक देवदार के दरख्त और कुदरती नज़ारे, बिलखुसूस डन्ना शास्तार को ये माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सबकत अता की है और ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस धरती के बाशिंदे हैं। लेकिन आज तक बिलखुसूस मीडिया के ना होने की वजह से और हुकूमत के अंदर बहुत सारे मसाइल रहे कि वादी कश्मीर के अंदर टूरिज़म को फ़रोग दिया गया और जम्मू के इन खित्तों को बिलखुसूस इन इलाकाजात को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से आज सूरत हाल ये है कि हमारे नौजवान बेरोज़गारी के हालात में हैं। आज हमारे नौजवान कहीं ना कहीं ये समझिए कि किसी काम के अंदर उलझे न होने की वजह से बहुत सारे नशावर मामलात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये इलाका टूरिज़म के नक्शे पर आ जाता है और ये पूरा खित्ता टूरिज़म के नक्शे पर होता है, जिस तरीके से लास्ट टाइम जब तोती का तज़किरा किया गया और अब ये माशाल्लाह बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन साहब ने रखा और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आना जाना और तांता लगा हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO टूरिज्म डिपार्टमेंट तनवीर साहब। तनवीर साहब को हम तनकीद भी करते हैं, निशाना भी बनाते हैं, लेकिन तारीफ भी करते हैं जहां वो अच्छे काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछली 2 स्टोरीज मेरी देखी आपने पीर पंजाल स्पीक्स पे, जैसे चंदीवाड़ में बताया हमने, फिर नूरी छम के बारे में बात की तो उसमें इन्होंने अच्छा काफ़ी काम किया हुआ है। तो मज़ीद जो ये इवेंट्स करा रहे हैं तो ये मैं मुबारक देता हूँ एले पुंछ को भी और तनवीर साहब को भी कि कहीं ना कहीं जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जब हम चीख के थक जाते थे हर प्रोग्राम में, हर डिबेट में, हर इंटरव्यू में हम ये कहते थे कि पीर पंजाल को डेवलपमेंट ये इसके माफ़ कीजिएगा टूरिज़म के मैप पर लाया जाए। बिलाखिर तनवीर साहब मैं मुबारक दूंगा आपको कि ये ऐसे इवेंट कराना और जगहों को एक्सप्लोर करना अब किस तरह से देखते हैं। जैसे पीछे बीच में आपने काम भी किया है कि क्या सरकार को कुछ रेवेन्यू भी अभी जनरेट हो रहा है, जैसे पब्लिक के लिए भी आपने जो गैर अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी एक रोजगार मुहैया किया। शुक्रिया ख्वाजा साहब। जैसे ख्वाजा साहब आपको पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो टूरिज्म का है काफ़ी स्कोप है, चाहे हम उसको एडवेंचर टूरिज्म के नाम से देखा जाए, चाहे हम रिलीजियस के नाम से उसको ले जाएं, चाहे हम हमारे हेरिटेज जो साइट्स हैं उसके नाम से लिया जाए, तो मैक्सिमम हमारा जो यहाँ पे रहता है कि एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। रिलीजियस भी हम जो साइट्स हैं उनको भी हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारा है कि हमारी जो एडवेंचर टूरिज्म का काफ़ी जो साइट्स जो अनएक्सप्लोर्ड थी और मतलब अनरीचेबल हम कहेंगे कि ऐसी थी, तो हमारा अथॉरिटी का इवन के टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये पूरा एक मैंडेट है हमारा कि जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया या हमारे जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं उनको डेवलप किया जाए, या जो डेवलप्ड हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि हमारा जो टूरिज्म है उसको बूस्ट हो और हमारे लोगों की जो इकानमी है उसको बूस्ट किया जाए। देखो मेन जो हमारा टूरिज्म का ये होता है
कि इनकम जनरेट करना। मतलब इनकम जनरेट करना, इनकम तभी जनरेट होगी जब कोई कहीं एक चीज़ प्रमोट होगी, कहीं पार्क बन गया, कहीं हमारा कोई एसेट्स बन गए देखो उनमें लेने के लोग। उसके अलावा भी जो हमारे कुछ एरिया हैं, जैसे आपको पता है हमारा नूरीचंद, जैसे आपने खुद बात किया, हमने उसको आउटसोर्स किया। ऐसे हमारे और काफ़ी एसेट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं, जो हमने प्राइवेट के दिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2 ईयर्स में हमने 2000 मैं आपको 22 एंड 23 एंड 24 जो आ रहा है इस वक्त तक, अब 2 समय 1.5 साल में हमने नियर अबाउट 36 लाख जो हमारा है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब अब क्योंकि हमारे एसेट जो थे आउटसोर्स हो गए, कुछ ऐसी हैं कि हमने कुछ ऐसी जगह डेवलप की है कि वहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं और हम उनसे चार्जेस ले रहे हैं और उनको बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके मिली से मेरा ये लोग है, कभी कभी कुछ थोड़े लोग हो जाते हैं जनाब टूरिज्म का, हम आए हैं हमारे से 10 रुपए क्यों लिए, 20 रुपए, चलो जिस आदमी ने आउटसोर्स लिया उसको तो देना है। तो मेरी ये है कि चलो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं वो तो देने हैं, देने का अगर कुछ चीज फैसिलिटीज में दे रहा हूँ, इसी तरीके से हमारा क्या होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा। अगर देखो अगर गवर्नमेंट लगाती है, अगर कोई इनकम नहीं आएगी तो वो बेनिफिट तो नहीं है ना गवर्नमेंट को। तो हमारा ये रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एरिया है हमें प्रमोट किया जाए। जैसे आपको खुद पता है कि हमने एडवेंचर टूरिज्म पे किया लास्ट टाइम, अभी पहले एक इवेंट जब भी तोतिका करवाया था। फिर हमने वहाँ एक संख डोडा में भी प्रोग्राम हुआ। इवन के हमारा अभी 7 का वो हमने 14 लेक्स का वो भी एक बाद से जो ट्रैक इंडिया हाइक से वो भी आए, उन्होंने उनको अप्रोच किया कि आओ कहीं ट्रैक एक एक्सप्लोर करो, उसको नोटिफाई करो ताकि जो बाहर से आए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। हम तो पता है हमें कि ये 7 लेक है, 7 लेक है तो आप नाम रहेगा, अब वो 14 प्लस लेक्स है, वहाँ 7 शायद बड़ी लेक है, तो जो दूसरी है वो और लेक्स है। उसके बीच में मिडोज हमारी बहुत बड़ी है। जैसे हम बहराम कला से चले थे, बहराम कला खुद देखो आपका हमारा नूरीचंद स्पार्क्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप खुद जानते हो। वो एक मुगल जो हमारे मुगल एम्पायर थे उनके साथ रिलेटेड, उसके ऊपर हम देखा जाए पैंतारी गिरजन डोग देखे जाए, सरी मस्तान देखी जाए, कुआं देखा जाए, कहीं वो और भी बड़ी बड़ी वो आसन थम, कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह। मैं आपको फिलहाल वाली बात बता, इवन का हम लोरन में चले जाए, वहाँ हमारे पास सुल्तान फतेह नंदीचूल वाटरफॉल है, कितना इंपॉर्टेंस है उसकी, मतलब इंपॉर्टेंस मतलब कितने लोग, इवन के सर्दी में आपको नंदीचूल वाटरफॉल की बताऊँ कि वो सर्दी में पूरा फ्रोजन हो जाता है। अगर आप नहीं गए वहां एक बार जाना, कब विंटर में कहीं वो पानी हो जाता है ऊपर से, जैसा उसका वो वाटरफॉल आता है नीचे से, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो काफी वो मीटर्स में हाइट उसकी बन जाती है। तो इस बार सर्दी में हमारे बाहर से भी काफी लोग आए और उसको देखा। 2 साल पहले ही हमने वहाँ एक ट्रैकिंग करवाई थी, उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया। आप क्या है कि थ्रू आउट वहाँ लोग आ जा रहे हैं। तो हमारे रिसेंटली आपने खुद देखा होगा कि एक हमारा वो केबल कार प्रोजेक्ट था जिसको गंडोला वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसेंट दे दिया, सैंक्शन कर दिया। अब उसमें मजीद फर्दर वो चलेगा काम। देखो उससे यह है कि हमारा हम अगर जॉइंटली, सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि डिपार्टमेंट का ही है, डिपार्टमेंट ठीक है, बेसिक आइडियाज देने वाले लोग, इंपॉर्टेंस देने वाले, बताने वाले एरिया के कौन है, बेसिक लोग है, किससे जरिए होती है। आप मीडिया हजरात, सोशल मीडिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या हमारे सोशल एक्टिविस्ट, जो भी लोग इस साथ जुड़े हुए हैं, उससे ये हमारे एरिया एक्सप्लोर होते हैं। तो हमारे जहन में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, उस एरिया को किस तरीके से हम डेवलप करते हैं। यासीन चौधरी साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं। आप पहले डिप्टी कमिश्नर हैं जिनकी तारीफ लीडर भी कर रहे हैं, आवाम भी कर रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके साथ जो लोगों की तवक्कात हैं, उम्मीदें हैं, आप उस पर खरा उतरेंगे। तनवीर साहब, नूरीचंद के हवाले से मैं बात करूंगा। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी की है, वहाँ आपकी नज़रों से गुजरी होगी शायद, वहाँ भी कुछ और इंतजाम करने की जरूरत है, क्या उस पर कुछ पेशकदमी करेंगे आप? देखो जैसे नूरीचंद है ना, मेरे को उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने हिस्टोरिकली। तो हमारा यहाँ है कि हमारा लास्ट ईयर हम लोग कैफेटेरिया को थोड़ा डेवलप किया था, कुछ साइड डेवलपमेंट की, इवन के मजीद हमारा है कि उसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करें कि वहाँ एक जो हमारा था फुट ब्रिज, तो उसकी थोड़ी ब्यूटिफिकेशन की जाए। इवन कि हमारा जो फाल जहाँ से गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा आगे लाने की कोशिश, या वहां तक कुछ ना कुछ ब्रिज ऐसा बनाया जाए ताकि लोग थोड़ा उसको पूरा जाके व्यू कर सके। ठीक है, तो उसके साइड डेवलपमेंट पे देखो, पहले फॉरेस्ट वालों का था, कोई बड़े इशू रहते हैं हमें डेवलपमेंट करने में, तो हमने उनके साथ भी टेक अप किया हुआ है। मजीद हमारा रहेगा उसको हम एक, जैसे हमारे अच्छा होता है ना, सबसे बढ़िया एक स्पॉट जाता है, उन स्पॉटों में से एक वो भी एक होगा। मजीद नेक्स्ट ईयर, अब मैं इस साल तो कुछ नहीं, आफ्टर मार्च तक उन्हें कुछ है हमारे पास अप टू मार्च में, उसमें है डेवलपमेंट, हम वो पास जो है उसको करवाएंगे। मजीद अगले साल का हमने प्रपोजल में रख दिया है कि वहाँ हमारे बेंचेस
वो है उसका, और लाइट सिस्टम, और जो हमारे खासकर साइनेजिस, ताकि एक जो, क्योंकि जो भी लोग जाता है वहाँ मूरी चौक पे फंस जाता है, फिर आगे पीछे जाते हैं, लेकिन वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी चीज बनाएंगे ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। तनवीर साहब, आप सन ऑफ द साहिल भी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जी तोड़ कोशिश करेंगे इन जगहों को और खूबसूरत बनाने की। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, जितना मेरे पास है मैं कोशिश इंशाल्लाह कर रहा हूँ, और ये ज्यादा तभी हो पाएगा जब आप लोग हम जॉइंटली कोलैबोरेशन से। देखो आप लोगों ने प्रमोट करना, आपने ये बताना, आपने मीडिया हजरात, मैं आपको कहा, मैं आप मीडिया हजरात का इतना शुक्रगुजार हूँ कि चाहे वो मंडी के हैं, चाहे पूंछ के हैं, चाहे मेंढर के हैं, चाहे जहाँ के हैं, टूरिज्म में इन लोगों का बड़ा योगदान मैं बोलूँगा प्रमोट करने में है। कहीं ना कहीं मीडिया हजरात जैसे आप जाते हैं कहीं स्टोरी बना के ले आते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, हमारा टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि मैं ही जाऊँगा तो वहाँ होगा, लेकिन नहीं, आप लोगों का, लोकल लोगों का, आप सभी मीडिया हजरात का शुक्रगुजार कि आप लोगों ने बहुत कोशिश कर रहे हो। तनवीर साहब, पीर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ CEO पूंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म तनवीर साहब। इन्होंने अपनी बात रखी और ये इजहार किया कि चाहे वो मीडिया हजरात हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, सोशल एक्टिविस्ट हों, हर उस जगह पे जाएं आप, जहां भी जाएं, जहां आपको खूबसूरत इलाका लगता है उसको एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत जगह है जहां मैं खड़ा हूं, ठंडी हवा चल रही है। नाज़रीन, यहाँ इस जगह की बात ये की जाए, जैसे आप कश्मीर की हम बात करेंगे, कश्मीर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन इस जगह को अगर कंपेयर किया जाए, ये कंपैटिबल मौसम रहता है हमारे ज़िला पुंछ और राजौरी का। लेकिन खासकर डन्ना शास्तार में अगर आप सुबह जब सूरज निकलता है और जब शाम को गरूब होता है, तब तक बराबर मौसम रहता है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, कितने हसीन मनाजिर हैं जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो ये इक़दामात उठाए हैं, इसी तरह हमारे सियासी लोग जो हैं, समाजी लोग जो हैं, सब मिल के जब काम करेंगे तो हम इस खित्ता को और निखारने में ज़रूर कामयाब होंगे। आज का जो प्रोग्राम था उसमें मुख्तलिफ जगहों से शायर आए थे, मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा थे, लीडर हजरात भी मौजूद थे, लेकिन जितनी तादाद हमने यहाँ एक्सपेक्ट की थी कि लोग होंगे, बहरहाल यहाँ उतने लोग नहीं मिले। लोगों को आना चाहिए, इंतज़ामिया अगर ऐसे इवेंट कर रही है, लोगों को आना चाहिए, अपने कल्चर को आगे उभारना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। पीर पंजाब स्पीक्स को आप जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मेरे प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी हाजिरी जब दर्ज कराएंगे, मैं समझूंगा मेरा कुंबा, मेरी फैमिली बन चुकी है, जुड़ चुकी है। आप हमारी आवाज़, सबकी आवाज़ तब बुलंद होगी जब आप हमें यानी पीर पंजाब स्पीक्स के साथ जुड़ेंगे और हमें एम्पावर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।